Great morning, students. This is the fourth video of the lesson 6 on the face of it, written by Susan Hill. Now I am going to start from here. Mr. Lamb, they might not. मिस्टर लैम और डैरी के बीच में जो कन्वर्सेशन चलती है कि अगर मैं डैरी कहता है कि अगर मैं आपके गार्डन में आऊँगा तो दूसरे पीपल जो हैं वो भाग जाएंगे। इस तरह से फिर मिस्टर लैम कहते हैं दे माइट, वो शायद, दे माइट नॉट, वे शायद नहीं भी। यू हैड हैव टू टेक द रिस्क, आपको रिस्क लेना होगा। सो वुड दे, जैसा कि वो लेते हैं। डैरी, नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स। लेकिन डैरी कहता है कि आप लोगे रिस्क। यू माइट हैव मी, अगर आप मुझे चाहते हो यहाँ, तो लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, तो आप दूसरे फ्रेंड्स को खो दोगे। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट, क्योंकि कोई भी मेरे साथ नज़दीक मतलब कि रहना चाहता नहीं। इफ़ दे कैन हेल्प इट। मिस्टर लैम, आई हैवंट मूव्ड। डैरी, नो। मिस्टर लैम, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स आउट लैमी लैम। मिस्टर लैम फिर कहता है जब मैं स्ट्रीट में जाता हूँ नीचे, जो किड्स हैं, बच्चे हैं, चिल्लाते हैं लैमी लैम, बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन इन टू माई हाउस, इट्स अ गेम, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी। क्योंकि बच्चे हैं जो मुझे हमेशा लैमी लैम कहते हैं, और वो हमेशा ही बगीचे में आते हैं। इन टू माई हाउस, मेरे घर पर भी आते हैं। इट इज़ अ गेम, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वे मुझसे नहीं डरते। वाई शुड दे बी, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैम, क्योंकि मैं भी उनसे नहीं डरता हूँ। दैट्स वाई नॉट। डैरी, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर। मिस्टर लैम, सर्टेनली। डैरी, हाउ विल यू क्लाइंब ऑन ए लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन। डैरी कहता है कि आप फिर लैडर पर कैसे चढ़ते हो और कैसे क्रैब एप्पल्स को तोड़ते हो, मतलब कि वहाँ तक कैसे पहुँचते हो क्रैब एप्पल्स तक। मिस्टर लैम, ओ देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू। मिस्टर लैम कहते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करके सीख चुका हूँ। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और मैंने ऐसा बहुत बार किया है। ईयर, सालों हो चुके हैं। आई टेक इट स्टडीली, मैं यहाँ बिल्कुल यह सिथर होकर उसे कस कर पकड़ता हूँ सीढ़ी को, और इसलिए फिर मैं जो एप्पल्स हैं उनको तोड़ता हूँ। इफ़ यू फेल, अगर आप गिर गए, डैरी फिर कहता है इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ़ यू वर ऑन योर ऑन। मिस्टर लैम कहता है आई कुड। डैरी कहता है यू सेड आई कुड हेल्प यू। मिस्टर लैम कहता है इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहते हो तो मेरी हेल्प कर सकते हो। डैरी कहता है फिर बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी माँ फिर ये जानना चाहेगी कि मैं कहाँ हूँ। इट्स 3 माइल्स होम, जो मैं उसका मेरा घर है वह 3 मील की दूरी पर है। अक्रॉस द फील्ड, खेतों से होता हुआ, खेतों के पार 3 मील की दूरी पर है। आई एम 14 बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम। हालांकि मैं 14 ईयर्स का हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मदर ये चाहेगी कि ये जानना चाहेगी कि मैं कहाँ पर हूँ। मिस्टर लैम कहता है पीपल वरी, लोग चिंता करते हैं। डैरी, पीपल फर्स्ट। डैरी कहता है फिर लोग नाराज़ होते हैं, चिंता नहीं करते, नाराज़ होते हैं। मिस्टर लैम तो उसे पॉजिटिव समझाने की कोशिश करे कि जो आपकी मदर आपसे पूछेगी तो इसका मतलब वो आपके प्रति चिंतित है। लेकिन डैरी फिर भी नेगेटिव सोच है, वो फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं, चिंता नहीं, नाराज़ होते हैं। मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम, जाओ वापिस और उन्हें बताओ। डैरी, इट्स 3 माइल्स। मिस्टर लैम, इट इज़ ए फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स। मिस्टर लैम कहता है भी अच्छी शाम है, मतलब कि शाम का टाइम है और आपके पास टांगे भी हैं। डैरी कहता है वंस आई गोट होम दे हैड नेवर लेट मी कम बैक। डैरी जवाब देता है मिस्टर लैम को कि अगर मैं घर चला जाऊंगा तो फिर वो मुझे वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम कहता है वंस यू गोट होम यू हैड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, भी आप अपने घर जाओ और ये चाहे आप भला ही वापस से कभी ना आओ, लेकिन आपको अपने घर जाना चाहिए। इस तरह की समझाता है उसे। डैरी, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। मिस्टर लैम कहता है नो ओनली यू नो दैट, नहीं केवल तुम ही जानते हो भी तुम क्या कर सकते हो। डैरी कहता है इफ़ आई चूज। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, इफ़ यू चूज, अगर आप चाहो तो, चुनाव करो तो। आई डोंट नो एवरीथिंग, कि मिस्टर लैम कहता है कि मैं हर चीज़ नहीं जानता, प्रत्येक चीज़। बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, मैं नहीं बता सकता आपको कि आप क्या कर सकते हो। डैरी, दे टेल मी, वे मुझे बताएंगे। मिस्टर लैम, डू यू हैव टू एग्री, क्या आप इस बात से एग्री हो। डैरी, आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मैं नहीं जानता मैं क्या चाहता हूँ। आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। डैरी कहता है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूँ। आई वांट, मैं चाहता हूँ, समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट, भी कुछ ऐसा नहीं है जो यहाँ पर है। एंड एवर विल हैव, या फिर कभी होगा। समथिंग जस्ट माइन, कुछ मेरा है यहाँ। लाइक दिस गार्डन, इस गार्डन की तरह है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मैं नहीं जानता यह है क्या है। मिस्टर लैम, यू कुड फाइंड आउट, तुम खोज सकते हो। डैरी, हाउ, कैसे। मिस्टर लैम कहता है वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, भी
इंतज़ार करो, देखो और सुनो। सीटिंग हेयर, यहाँ बैठे रहो, और गोइंग देयर, या चले जाओ। आई शैल हैव टू सी टू द बीच, मैं तो अपनी जो मधुमक्खियाँ हैं उन्हें देखने जा रहा हूँ, उनसे मिलने जा रहा हूँ। डेरी, दोज अदर पीपल हु कम हेयर, वो लोग जो दूसरे यहाँ आते हैं। डू दे टॉक टू यू, क्या वो आपसे बातें करते हैं। आस्क यू थिंग्स, आपसे चीज़ों के बारे में पूछते हैं। मिस्टर लैम, सम डू, कुछ पूछते हैं, सम डोंट, कुछ नहीं पूछते। आई आस्क देम, मैं उनसे पूछता हूँ। आई लाइक टू लर्न, मैं सीखना लाइक करता हूँ। टेरी, आई डोंट बिलीव इन दैम, मैं उनमें विश्वास नहीं करता। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मैं नहीं सोचता भी कोई यहाँ पर आता है। यू आर हेयर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ़ यू आर अलाइव और डेड एंड नो बडी केयर्स। और क्या कहता है, यू आर हेयर ऑल बाय योर सेल्फ, आप यहाँ अकेले स्वयं हो, एंड मिजरेबल, और बड़े दुखी भी हो, एंड नो वन वुड नो, और कोई नहीं जानेगा, इफ़ यू आर अलाइव और डेड, भी आप जीवित होगे या मृत होगे, एंड नो बडी केयर्स, और कोई आपकी परवाह नहीं करेगा। मिस्टर लैम कहता है, यू थिंक वट यू प्लीज, भी आप जैसा चाहो वैसा सोचो। डेरी, ऑल राइट देन, चलो ठीक है। टेल मी, मुझे बताओ। सम ऑफ देयर नेम, उनके नाम बताओ मुझे भी, जो आपके कहते भी 100 फ्रेंड्स हैं तो उनमें से कुछ के नाम तो बताओ मुझे। मिस्टर लैम कहता है, वट आर नेम्स, नेम्स क्या हैं। टॉम, डिक और हैरी। गेटिंग अप, उठते हुए ये नाम बताता है, टॉम, डिक एंड और या हैरी, मतलब कि नाम तो यही होंगे उनके। आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, मैं अभी अपनी मधुमक्खियों के पास जाता हूँ। डेरी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ। यू आर डेफ्ट, डेफ्ट मीन्स मैड, क्या आप पागल हो, क्रेजी हो। डेरी फिर उसे जवाब देता है कि मेरे अकॉर्डिंग, मैं सोचता जो हूँ ना उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप डेफ्ट हो एंड क्रेजी हो। मिस्टर लैम कहता है, दैट्स गुड एक्सक्यूज, मिस्टर लैम कहता है कि अच्छा बहाना है आपका। डेरी कहता है, वट फॉर, और क्या है। यू डोंट टॉक सेंस, कि आप मतलब कि सेंस वाली बातें नहीं करते हो। मिस्टर लैम, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, अच्छा बहाना वापस ना आने का। एंड यू हैव गोट ए बर्न्ड अप फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज, मिस्टर लैम कहता है, एंड यू हैव गोट ए बर्न्ड फेस, आपका जो चेहरा है वो जला हुआ है। एंड दैट्स द अदर पीपल्स एक्सक्यूज, और इसी तरह है दूसरे लोगों के भी बहाने हैं। जैसे आप बहाने बना रहे हो कि मेरा बर्न्ड अप फेस है, अगर मैं आऊँगा बगीचे में तो दूसरे लोग भाग जाएंगे। इस तरह मिस्टर लैम कहता है कि दूसरे लोगों की तरह आप भी एक्सक्यूज बहाने बना रहे हो। डेरी, यू आर लाइक द अदर्स, आप भी दूसरों की तरह हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, आप भी उन दूसरों की तरह ही बातें करते हो। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, अगर आप मेरे फेस के लिए सॉरी फील नहीं करते। यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, इसका मतलब आप इससे भयभीत हो। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, अगर आप भयभीत नहीं हो। यू थिंक, आप सोचते हो, आई एम अगली एज ए डेविल, कि मैं इतना कुरूप हूँ जैसे कि दैत्य हो। आई एम ए डेविल, मैं एक डेविल हूँ। डोंट यू, क्या नहीं हूँ, क्या तुम नहीं सोचते ऐसा, साउट चिल्लाता है। और मिस्टर लैम डजंट रिप्लाई, मिस्टर लैम उसे कोई जवाब नहीं देता। ही हैज़ गॉन टू हिज बीज, वह अपनी मधुमक्खियों के पास जा चुका है, मतलब कि वो उससे अब ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता और अपनी मधुमक्खियों के पास जाता है। डेरी क्वाइटली, फिर आराम से कहता, नो यू डोंट, आई लाइक इट हेयर, कि मैं यहाँ आना पसंद करता हूँ। पॉज, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। डेरी गेट्स अप, डेरी फिर उठता है एंड साउट्स और चिल्लाता है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, बट आई विल कम बैक, लेकिन मैं वापस आऊँगा। यू सी, आप देखना। यू वेट, आप प्रतीक्षा करना। आई कैन रन, मैं भाग सकता हूँ। आई हैवंट गोट ए 3 लेग, मेरे पास 3 की लेग नहीं है। आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा। डेरी रन्स ऑफ, डेरी भागता है। साइलेंस, फिर सन्नाटा छा जाता है। द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, और गार्डन के अंदर फिर दोबारा से वही साउंड आने शुरू हो जाती हैं जो साउंड किसकी थी, रसलिंग ऑफ ए लीव्स और ब्रांचीज हिल रही थी, और पत्तों की सरसराहट की जो आवाज़ है, पक्षी जो गुनगुना रहे हैं, उनकी आवाज़ फिर से आनी शुरू हो जाती है। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, फिर मिस्टर लैम अपने आप से कहता है, देयर माय डियर्स, दैट्स यू सीन टू, हाँ यू नो, वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, आई विल कम बैक, कि हम वापस आएंगे। दे नेवर डू, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करते। दाओ यद्यपि, नोट दैम, उनमें से कोई भी नहीं। नेवर डू कम बैक, कोई भी वापस नहीं आता। द गार्डन वाइज इज फेड, फिर गार्डन में जो शोर है वो धीरे धीरे धीमा पड़ जाता है। फिर सेकंड सीन जो है वो डेरी के हाउस का है। फर्स्ट सीन क्या था, मिस्टर लैम का गार्डन, और सेकंड सीन क्योंकि ये प्ले है और प्ले में जो कन्वर्सेशन है मिस्टर लैम और डेरी की है।
और सेकंड जो सीन है डैरी के हाउस का है, उसमें डैरी भाग कर जाता है बगीचे से और फिर अपनी मदर के पास जाता है। यू थिंक, आप सोचते हो, आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हियर थिंग्स। उसकी मदर उसको कहती है फिर कि आप सोचते हो कि आई डोंट नो, कि मैं नहीं जानती, अबाउट हिम, उनके बारे में। यू थिंक, आप सोचते हो, आई हैवंट हियर दीज थिंग्स, क्या मैंने मतलब कि उन चीज़ों के बारे में कभी सुना नहीं है। मतलब कि वो उसकी माँ है जो उसको डांटती है, काफ़ी देर में आया बच्चा, तो इस तरह से वो उसे कहती है कि आई डोंट नो अबाउट हिम, भी तुम ये समझते हो क्या मैं उसके बारे में नहीं जानती, आप सोचते हो कि मैंने इस तरह की चीज़ें नहीं सुनी हैं। डैरी, यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर। फिर डैरी उसे कहता है कि आपको विश्वास नहीं करना चाहिए उन सभी बातों पर जो आप सुनते हो। और यही बात उसने मिस्टर लैम ने उसको समझाई थी, इसलिए जवाब दिया उसने कि यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर। मदर कहती है बीन टोल्ड, जो कहा जाता है, वार्न, चेतावनी देती है। वी हैव नॉट लिव्ड हेयर 3 months, भी हमको यहाँ रहते हुए, हमें यहाँ रहते हुए 3 months से ज़्यादा नहीं हुए हैं। बट आई नो, लेकिन मैं जानती हूँ, वट देयर इज़ टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, भी मैं जानती हूँ कि आप वहाँ गए थे, उसके बारे में जो आप जानना चाहते हो, एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, आपको वहाँ दोबारा वापस जाने की नहीं जाना है, ज़रूरत नहीं है वहाँ पर जाने की। डैरी, वट आर यू अफ्रेड ऑफ, वट डू यू थिंक ही इज। फिर डैरी कहता है कि वट आर यू अफ्रेड ऑफ, डरे हुए क्यों हो। वट डू यू थिंक ही इज, आप क्या सोचते हो वह क्या है। एन ओल्ड मैन विद अ टीन लेग, एक ओल्ड मैन है और उसकी टीन की लेग है। एंड ही लिव्स इन ए हुज हाउस, और वह एक बड़े घर में रहता है। विदाउट कर्टेन्स, उसके घर पर कर्टेन नहीं है। एंड हैज गार्डन, उसके बगीचे में, मतलब कि वो बिल्कुल बड़े घर में विदाउट कर्टेन्स के, और उसका एक बगीचा है। एंड आई वांट टू बी देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। एंड सीट, वहाँ बैठना चाहता हूँ। एंड लिसन टू थिंग्स, और चीज़ों को सुनना चाहता हूँ। लिसन, सुनना चाहता हूँ। एंड लुक, और देखना चाहता हूँ। मदर कहती है फिर लिसन टू व्हाट, क्या सुनना चाहते हो। डैरी फिर जवाब देता है बीज सिंगिंग, मधुमक्खियाँ जो गाती हैं। हिम टॉकिंग, उससे बातें करना। मदर कहती है एंड वर्ड्स ही गोट टू से टू यू। डैडी कहता है थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट। फिर डैडी जवाब देता है कि थिंग्स दैट मैटर, भी चीज़ों का मैटर है जो, थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, थिंग्स कभी भी कुछ नहीं कहती। एंड थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट, मैं सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहता हूँ। फिर मदर कहती है देन यू स्टे हेयर, तब तुम यहीं रुके रहो। एंड डू योर थिंकिंग, और सोचते रहो। यू आर बेस्ट ऑफ हेयर, तुम यहीं पर ठीक हो। डैडी, आई हेट इट हेयर। मदर, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से। मदर फिर कहती है भी यू कांट हेल्प द थिंग्स, आप उन चीज़ों की हेल्प नहीं कर सकते जो आप कहते हो। आई फॉरगिव यू, मैं आपको माफ़ कर दूंगी। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, ये आपके लिए मतलब कि ठीक है कि आपके लिए जो चीज़ों को आप फील करते हो, बैड चीज़ों के बारे में बैड फील करते हो, आपके लिए वो मतलब कि अवश्यम भावी, मतलब जो आप सोचते हो चीज़ों के बारे में, जैसे आपके नेगेटिव थॉट पहले थे, वो मैं समझती हूँ कि आपके लिए वो अवश्यम भाई, क्योंकि जो आपका मतलब वो सोचती है अपने माइंड में ही कि आपका जो फेस बर्न्ड है, इस तरह आप, इसलिए आप चीज़ों के बारे में बुरा सोचते हो। एंड से देम, और उन्हें कहती है आई डोंट ब्लेम यू, मैं आपको दोष नहीं दूंगी। डैरी कहता है इट्स गोट नथिंग टू डू विद माई फेस, इट्स गोट नथिंग टू डू, अब मैं अपने फेस के साथ कुछ नहीं कर सकता। एंड वट आई लुक लाइक, और मैं कैसा दिखता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट दैट, अब इसके बारे में मैं कोई परवाह नहीं करूँगा कि मैं कैसा दिखता हूँ। एंड इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, और यह है इम्पोर्टेंट भी नहीं है, मतलब कि अब उस पर डैरी पर मिस्टर लैम की बातों का मतलब कि इफ़ेक्ट हुआ है, इसलिए वो ऐसा कहता है, अपनी माँ के साथ बातचीत करता है कि जो चेहरा है मेरा, मैं उसकी कोई केयर नहीं करूँगा कि वो कैसा दिखता है। और इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। इट इज़ वट आई थिंक, यह वह है जो मैं सोचता हूँ। एंड फील, जो फील करता हूँ। एंड वट आई वांट टू सी, और जो मैं देखना चाहता हूँ। एंड फाइंड आउट, और खोजना चाहता हूँ। एंड हियर, और सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, इसलिए मैं वहाँ वापस जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, केवल उसकी हेल्प करने के लिए। क्रैब एप्पल्स में जब वो तो मतलब कि क्रैब एप्पल्स तोड़ेगा, उसमें उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ। ओनली टू लुक एट थिंग्स, केवल चीज़ों को देखना चाहता हूँ। एंड लिसन, और सुनना चाहता हूँ। बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूँ। उसकी मदर फिर जवाब देती है यू विल स्टॉप हेयर, आप यहीं रुके रहोगे। डैरी, ओ नो, ओ नो। फिर डैरी जवाब देता है नहीं नहीं, बिकॉज, क्योंकि इफ़ आई डोंट गो बैक देयर, अगर मैं वहाँ वापस नहीं गया, आई शैल नेवर गो एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन,
फिर डैरी कहता है अगर मैं आज वहाँ वापस नहीं गया तो मैं दोबारा इस संसार में कहीं भी नहीं जा पाऊँगा, कभी भी। डैरी है, फिर डैरी के माइंड पर मिस्टर लैम की बातों का इफ़ेक्ट हुआ है, इसलिए वो अपनी मदर से इस तरह से बातें कर रहा है। और फिर वो दोबारा से क्या कहता है, अगर कि आज मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है, अगर आज मैं वापस नहीं आया, वहाँ बगीचे में नहीं गया, तो मैं फिर दोबारा इस संसार में नहीं, कभी नहीं, कहीं भी नहीं जा पाऊँगा। द डोर स्लैम्स, दरवाज़ा फिर ज़ोर से बंद हो जाता है। डैरी रन्स, डैरी भागता है पेंटिंग आफते हुए। एंड आई वांट द वर्ल्ड, और फिर कहता है कि मैं आई वांट द वर्ल्ड, मैं संसार चाहता हूँ। आई वांट इट, मैं इसे चाहता हूँ। आई वांट इट, मैं इसे चाहता हूँ। द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स, फिर उसकी जो हाँफने की आवाज़ है धीरे धीरे धीमी पड़ जाती है। उसके बाद है सीन 3। सीन 3 में फिर वापस मिस्टर लैम्स का गार्डन है। गार्डन में फिर साउंड्स होती हैं। द नॉइज ऑफ ब्रांचेज शिफ्टिंग, शिफ्टिंग होता है मूविंग, वही शो जो पहले था टहनियों के मूविंग का, हिलने का। एप्पल्स थम्पिंग डाउन, जो एप्पल्स हैं, क्रैब एप्पल्स हैं, वो दम से नीचे गिर रही हैं। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, जो ब्रांच हैं वो दोबारा से फिर मूविंग कर रही हैं, वही शोर जो पहले स्टार्टिंग में मिस्टर लैम के गार्डन में जब डैरी ने एंटर किया था, जो साउंड उस समय सुनाई दे रही थी, वही दोबारा से वही साउंड आती है ब्रांचिंग की, मूविंग करने की। मिस्टर लैम स्टडी, दैट्स गोट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल। मिस्टर लैम कहते हैं फिर भी स्टडीज करो, दैट्स इट, ये हैं, गोट इट इसे लो, दैट इज इट, यहाँ है, मोर एप्पल्स फॉल, भी बहुत ज़्यादा सेबें गिरा दी हैं। एंड अगेन, और फिर दोबारा दैट्स इट एंड। फिर एक क्रिक, एक क्रैश, एक साउंड आती है चटकने की आवाज़ की, क्रैश गिरने की आवाज़ की। द लेडर फॉल्स बैक, सीढ़ी वापस गिर जाती है। मिस्टर लैम विद इट, मिस्टर लैम भी उसके साथ है। ये थंब की आवाज़ आती है, बिल्कुल दम की आवाज़ के साथ सीढ़ी गिरती है, और उसके साथ ही मिस्टर लैम गिर जाते हैं। द ब्रांच स्विच इज बैक, जो टहनियाँ हैं वो वापस उठ जाती है। क्रिक्स, फिर चटकने की आवाज़ आती है। देन साइलेंस, फिर सन्नाटा छा जाता है। डैरी ओपन्स द गार्डन गेट, डैरी गार्डन के गेट को खोलता है। स्टिल फेंटिंग, अभी हाँफ रहा है। डैरी यू सी, फिर डैरी चिल्लाता है, क्या आप देखते हो, आई केम बैक, मैं वापस आ गया हूँ। क्योंकि उसने क्या कहा था मिस्टर लैम ने कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आते हैं या फिर कभी वापस नहीं आते, और तुम भी शायद वापस ना आओ। मिस्टर लैम ऐसा कह रहे थे लास्ट में जब वो उससे गया था अपनी मम्मी के पास बताने के लिए मिस्टर लैम के बारे में। लेकिन डैरी है जो भागता हुआ आता है वापस, और देखता है कि, और चिल्लाता है, आई केम बैक, यू सेड, आपने कहा था आई वुड नॉट, कि मैं नहीं आऊँगा। एंड दे सेड, वो कहते, उन्होंने कहा, बट आई केम बैक, लेकिन मैं वापस आ गया। आई वांटेड, क्योंकि मैं चाहता था इस संसार के अंदर हर चीज़ को फील करना चाहता था। ही स्टॉप्स दैट साइलेंस, मिस्टर लैम यू हैव, फिर वो देखता है कि सीढ़ी से, जैसे पीछे आपने फ़ोटो तस्वीर में देखा था पिक्चर में, मिस्टर लैम सीढ़ी के साथ गिरा हुआ है, और उसके साथ है जो डैरी बैठा हुआ है। जैसे यहाँ सीढ़ी है, मिस्टर लैम गिर जाता है, और डैरी उसके पास बैठ कर उसको चिल्ला कर कहता है कि मिस्टर लैम आई विल कम बैक, मैं वापस आ गया हूँ। मिस्टर लैम यू हैव, ही रन्स थ्रू द ग्रास, वो ग्रास में से भागता है। स्टॉप्स, रुकता है। नील्स, घुटनों के बल गिर जाता है। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हेयर, फिर वो पुकारता है मिस्टर लैम को, क्योंकि उसकी बातों का, उसकी जो कन्वर्सेशन, उसकी जो पॉजिटिव थिंकिंग थी, उसका डैरी पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ वगैरह, इसलिए वो वापस जाता है और पुकारता है उसे, क्योंकि वो उसे अपना एक रियल फ्रेंड्स मानता है, और इसलिए कहता है, मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, सब ठीक होगा। यू फेल, आप गिर गए हो। आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, साइलेंस, और इस तरह से सन्नाटा छा जाता है। और आई केम बैक, लैमी लैम, आई डिड कम बैक, डैरी बिगिंस टू वीप, इस तरह से डैरी फिर वापस रोते हुए कहता है कि आई केम बैक, मैं वापस आ गया हूँ। लैमी लैम, आई डिड, जो मैंने कहा था मैंने किया। कम बैक, में वापस आ गया। डैरी बिगिंस टू वीप, डैरी फिर रोना शुरू कर देता है। इस तरह से प्ले का एंड हो जाता है कि डैरी अपने जो मिस्टर लैम की जो कई हुई बातें हैं उन पर उसके दिल पर गहरा इफ़ेक्ट हुआ है, और उसने अपनी नेगेटिव थॉट्स को निकाल कर अपनी लाइफ में मतलब पॉजिटिविटी को अपनाया है। और फिर वो लास्ट में जब उसे एक सच्चा फ्रेंड मिलता है तो उसने वो, लेकिन जो एंड है उसका, मिस्टर लैम उसमें उसकी डेथ हो जाती है और डैरी रोना शुरू कर देता है। इस तरह से प्ले का एंड होता है। थैंक यू।
Have a nice day, students. You have to read the complete chapter with attentive way.